गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। होप्स आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस, हेयर इज सनोज यादव। एंड हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया होता हाइपरबोला। तो देखिए हाइपरबोला में हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जितना भी था हाइपरबोला से रिलेटेड हम सब कुछ चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार जस्ट समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है 2 दिन में, ताकि आपको हाइपरबोला के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सारे की पॉइंट्स आपको रिवाइज हो जाए। जैसे कि आप पता है कि आपके पास 2 हाइपरबोला बनते हैं, एक हाइपरबोला जिसको हम बोलते हैं सिंपल, और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो मैं यहाँ पर एक हाइपरबोला के टेबल में सारे पॉइंट्स लिखूंगा कि ये क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे, और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के सारे पॉइंट लिख दूंगा, ताकि आपका विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट हाइपरबोला रिवाइज हो जाए। तो कभी भी एग्जाम में जाने से पहले ये जरूर देख लेना। और प्लीज़ आप लोगों ने, अच्छी बात तो यह है कि सभी ने इलिप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इलिप्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो हाइपरबोला आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हाइपरबोला में बनते हैं लगभग सेम बनते हैं, सारे फॉर्मूलाज लगभग सेम बनते हैं, सिर्फ प्लस से सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। गॉट इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जहाँ पे ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती होगी, थोड़ी सी आवाज़ जो वॉल्यूम है आई थिंक सो बढ़ जाती होगी, है ना, बट हम यहाँ पर करते हैं और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास जो हाइपरबोला था, और वो आप जानते हो कि हाइपरबोला डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आपके पास ये हाइपरबोला है तो जरा बता दो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, मतलब 0 0 0 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, देखो ये बड़ी काम की चीज है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। जो आपके पास एक ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, जिस एक्सिस को काटा, और जिसको नहीं काटा वो कौन सी एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जिस एक्सिस को काट रहे हो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपके पास, a0, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस a, 0, है ना, ये वाला। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ, दैट इज इक्वल टू 2a, है ना। a यूनिटी हो गया, a यूनिटी हो गया, दिस इज 2a लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर आप कॉन्जुगेट एक्सिस में ऑब्वियस सी बात है बी पे टकराएगा। यहाँ पे इस वाले हाइपरबोला के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट रहा होगा 0 b, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट रहा होगा 0, माइनस b। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है आपके पास, दिस इज व्हाट, 2b। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 2b होगी। फोकाई, फोकाई आपके पास ऑब्वियस सी बात है 2 फोकाई है, तो ए और माइनस ए रहेगा, मतलब यस। तो हमारे पास जो फोकाई रहेंगे वो प्लस माइनस ए, 0। इस वाले केस के अंदर मैं पहले सिंपल कॉन्जुगेट वाले की बात कर रहा हूँ, सॉरी हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट की बात बाद में करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स आप जानते हो a बाई ई, या तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इधर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा, तो अगर इधर है तो a बाई ई, उधर है तो माइनस a बाई ई, तो बोला यस। तो x इज इक्वल टू, पूरा लिख दीजिएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, 0, बोला ठीक है, a ई, 0। और आप जानते हो इसेंट्रिसिटी, देखो इसेंट्रिसिटी में मैंने लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का स्क्वायर का रूट। मतलब यहां पे अगर बात करोगे तो कॉन्जुगेट ए है बी है, कॉन्जुगेट तो मेरे पास बी वाली लाइन है ना, बस यही याद रखनी है आपको, क्या कि 1 प्लस कॉन्जुगेट का स्क्वायर। कॉन्जुगेट, वैसे कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 2b होगी, मैंने करवाया था 2b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। याद, बी अपॉन याद नहीं रखना, बात याद क्या रखनी है कि यहाँ पे ऊपर कॉन्जुगेट आता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट हमारे पास वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का मतलब बी कोऑर्डिनेट, तो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर का रूट, 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर का रूट। होप सो इट इज विजिबल, गॉट इट। लेंथ ऑफ, देखो मेरे पास पेज थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेंथ ऑफ एल आर आप जानते हो 2b स्क्वायर बाई ए, एल आर मतलब जो फोकस से जो लाइन जा रही है ना, उस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ जो होगी दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए। मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ताकि आपको, तो 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए मतलब फोकल रेडियई। देखो फोकल रेडियई कौन होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट P है, तो दिस इज योर फोकल रेडियई, गॉट इट, PS2। या फिर यहां से आपके पास जो पॉइंट S1 है, तो S1 से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो याद करो। जब हमने एक लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने जो एक चीज प्रूव की थी, PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a, तो वहां से PS1 और PS2 हमने निकाला था, याद आ रहा है कुछ, EX1 माइनस ए, यस सर नो। तो आपके पास जो फोकल रेडियई निकल कर आएगी वो EX1 माइनस ए और EX2 प्लस ए, गॉट इट। आप जरा पेज पलट के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
पी ई एक्स वन माइनस ए अपो या फिर ई एक्स टू प्लस ए। आपके पास एक रेडियस ये निकलेगी और एक रेडियस आपके पास ये निकलेगी। फिर बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियस, तो डिफरेंस मतलब पी एस वन माइनस पी एस टू की बात कर रहा है ये जो डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियस है एक्चुअली यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, वो फोकल रेडियस मतलब इन दोनों का डिफरेंस। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या इक्वल आएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, गॉट इट। टेंजेंट्स ऑफ वर्टिसेस, टेंजेंट्स बोला इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के जो वर्टिसेस होते हैं, ये वाला वर्टिसेस है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट तो कुछ यू जाता चला जाएगा ना, यहाँ से छूते हुए चला जाएगा। बोला यस, अगर ये हाइपर आपका इधर से चला जाएगा तो आपके पास यहाँ से जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो कहाँ से कट करेगी, माइनस ए से। तो आपके पास जो टेंजेंट की इक्वेशन कहाँ से कहाँ जाएगी, बोला माइनस ए से कट करके जाएगी। और x इज इक्वल टू ए से भी तो टेंजेंट बनेगा ना भाई, x इज इक्वल टू ए से भी तो टेंजेंट, अरे हाँ या ना, यस, x इज इक्वल टू ए से भी हमारे पास हाइपरबोला के वर्टिसेस से टेंजेंट बनते हुए चले जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अरे अभी तो पढ़ा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास, ये वाली कौन सी एक्सिस है आपके पास, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, y इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन कौन सी हो गई, बोला ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई और ये कॉन्जुगेट हो गई, तो हमारे पास ये कौन सी एक्सिस बन जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना। तो दिस इज योर ऑल अबाउट द हाइपरबोला जो हमने पढ़ा। हम जल्दी से इस डायग्राम को तो ऐसा नोट कर रखा है, आप खुद भी बना सकते हो डायग्राम को, तो है ना, मैं डायग्राम को रब कर देता हूं। और इस डायग्राम को रब करने का मेरा पर्पस ये है ताकि, वैसे आप चाहो तो वीडियो को पोज करके कर सकते थे ड्रॉ, लेकिन मेरा मेन मकसद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मेरा मेन मकसद है कि आप इसको भी मुझे बना के दिखा दीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर -1 लग जाता है, अगर -1 लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ना भाई कि हमारे पास ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब आपके पास y एक्सिस से कट करते हुए जाएगा। यस, ये y एक्सिस से कट करते हुए जाएगा। तो बोला इसका बनाएंगे, इसका वैसे शॉर्ट में बना देता हूं, इधर विजिबल, यस, छोटा सा देख लो, कुछ यूं करते हुए और कुछ यूं करते हुए चला जाएगा। ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, कुछ ऐसा तो बनेगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्चुअली ट्रांसवर्स एक्सिस है। मैंने बताया था जिसको कट करेगा वो ट्रांसवर्स ही रहेगा। वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसलिए है क्योंकि y एक्सिस को कट कर रहा है, बस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस वो बन जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस x एक्सिस बन जाएगी। गॉट इट और नॉट, यस, दिस इज आवर कॉन्जुगेट एक्सिस। अब सब कुछ ठीक है, आप फटाफट लिख सकते हो। सेंटर कौन है मेरे पास, सेंटर 0 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ध्यान से, ट्रांसवर्स एक्सिस भैया ये है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपके पास, 0, b। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपके पास, 0, -b। तो ये कितनी लेंथ होगी आपके पास, 2b। तो इस बार आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2b। प्लीज हर एक चीज को डायग्राम से समझो, रटोगे तो मरोगे। तो हमारे पास कितनी लेंथ हो गई, 2b। कितनी लेंथ हो गई, 2b। और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी मेरे पास, ये वाली x एक्सिस। x एक्सिस में यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट बैठा होगा, 0, यहाँ पे a,0। यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट बैठा होगा, -a,0। तो a से -a तक का डिस्टेंस 2a, a से यहां तक का डिस्टेंस 2a। फोकाई, अरे +-a,0 है तो यहां पे बैठेगा फोकस, तो यहां पे क्या बैठ जाएगा, +-b। तो लेकिन y एक्सिस पर है तो यहां पे ये बन जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, 0 + -b। अरे भैया x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा ना, बोला यस। जरा आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास इस बार y को कट कर रहा है, y को कट कर रहा है, तो बोला ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू a/e था तो b/e बन जाएगा। अच्छी बात तो यही है कि हमें सब कुछ पता है। इसेंट्रिसिटी, बोला यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसेंट्रिसिटी में हमने पता है कि कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का स्क्वायर होता है भाई। तो इसेंट्रिसिटी को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी को मैं लिख देता हूं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बड़ी काम की चीज है, यहां से ही क्वेश्चन निकलते हैं ना। कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का स्क्वायर, बोला कॉन्जुगेट कौन, बोला जिस जो नहीं कटा। कौन सा नहीं कटा, x एक्सिस नहीं कटा, तो x एक्सिस नहीं कटेगा, उसके नीचे कौन बैठा हुआ है, a। तो बोला इस बारी a अपॉन में b का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, a अपॉन b का होल स्क्वायर आएगा। ये कंफ्यूज मत होना कि किस में 1 + b/e और किस में 1 + a/b का स्क्वायर।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, E इज इक्वल टू में 1 प्लस कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर। और कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स निकालना आप सीख चुके हो। कॉन्जुगेट कौन सा, जो एक्सिस नहीं कटेगी वो कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स कौन सा, जो एक्सिस कट रही है वो हमारे पास ट्रांसवर्स। बी सिंपल, बी एज सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर लो ना। बोला ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर का रूट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अरे भैया जब 2b स्क्वायर बाई ए था तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बाई बी बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फोकल रेडियाई ex1 माइनस ए था, ex2 माइनस ए प्लस ए था, तो यहाँ पे ey1 माइनस ए बन जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब मैंने प्रूफ कराया था इसको डिस्टेंस ऑफ फोकल रेडियाई को, है ना, PS1 माइनस PS2 कराया था, मैंने पूरा प्रूफ दिया था आपको। ये 2 पेज पलटो, 2 पेज बस। डिस्टेंस ऑफ फोकल रेडियाई, भाई जब हमारे पास यहाँ पर 2a के इक्वल आया था तो यहाँ पे 2b के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 2b के इक्वल आ जाएगा ना। बोला यस। टेंजेंट ऑफ वर्टिसेस, आप खुद सोचो ना, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे इसके वर्टिसेस पे तो ये टेंजेंट बनते जाएगा, यही तो टेंजेंट बनेगा, और यहाँ पे ये टेंजेंट बन जाएगा। तो ये टेंजेंट कौन सा है, ये टेंजेंट कौन सा है, y इज इक्वल टू में माइनस बी, और यहाँ पे कौन सा टेंजेंट है, y इज इक्वल टू बी, तो y इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू माइनस बी। क्यों रट रहे हो, सिंपल डायग्राम बनाओ, मजे लो। डायग्राम बनाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस है मेरे पास, y एक्सिस। y एक्सिस है तो वहां पे कौन जीरो होगा, x, तो x इज इक्वल टू 0। और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी बन जाएगी मेरे पास, y इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपरबोला। और कमाल की बात यह है कि आपने कुछ भी नहीं रटा इसके अंदर, है ना। तो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, वीडियो को पोज कर लो और नोट डाउन करो, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पोज और नोट डाउन करो। तो ये हमने हाइपरबोला के बारे में पढ़ा। अब हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, आपने नोट कर लिया होगा ना। अब हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो निकालना था हमें, ठीक है। तो एक बारी हम जरा उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तब तक मैं वीडियो को पोज कर देता हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। सो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जब हमने देखा तो ये तो मेरे पास एक भैया हाइपरबोला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू 1। ये तो मेरे पास एक हाइपरबोला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हाइपरबोला जो बनेगा, ये जो हाइपरबोला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात खत्म कहाँ पे होगी कि मुझे इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालना है, और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकलेगा मुझे उसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। बोला ठीक है, तो बोला अगर इसको इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो बोला पहले इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना दो ना। बोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे बन जाएगा आपके पास, बोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा आपके पास अगर मैं इस हाइपरबोला को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन इस तरफ ये मेरे पास हाइपरबोला है, और इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो कैसे बनेगा, बोला एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू में -1। ये मेरे पास क्या बन गया, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अगर आपके पास एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया है तो आप मुझे बताओ इसकी इसेंट्रिसिटी। बोला अब ध्यान से करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन में ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट एक्सिस प्लस में ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर हमने इसी तरीके से याद किया है, और ऐसे ही। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, कॉन्जुगेट एक्सिस, सुनो मेरी बात, अगर आपके पास ये डायग्राम बन रहा है तो आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी हुई, ये आपके पास ट्रांसवर्स, ये कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट मतलब ए वाली लेंथ, तो ए वाली कौन सी हो गया, तो ए स्क्वायर। देखो मैंने उसे बताया तरीका 2a अपॉन में 2b, लेकिन 2 से 2 कट गया ना, वो सिर्फ समझने के लिए था। तो a अपॉन में b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बताना भाई a स्क्वायर कौन है, a कौन है 1, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू है 1, और b स्क्वायर कौन है, ये एक्चुअली b स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो 1 पे तो 1/3 आ गई ना, 1/3। तो यहां से जब देखोगे वैल्यू तो 1 + 3 और इज इक्वल टू में 2। तो आपके पास जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आया, पहले हमारे पास एक हाइपरबोला था, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो गया, वो मेरे पास कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट में। जैसे कॉन्जुगेट बना मैंने उसकी निकाल दी इसेंट्रिसिटी। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, गॉट इट और नॉट, अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो दिस इज योर ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि x² -
2y² माइनस 2x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर हाइपरबोला। ये बोल दिया गया कि ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि वो हाइपरबोला हो सकता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाए, हो सकता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाए, जो भी बने, लेकिन आपको क्या निकालना है, मतलब आपको LR निकालना है, लेटस रेक्टम की लेंथ, आपको फोकाई निकालने हैं और आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। और भी आप चीजें निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक बारी इस हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई अच्छे से, तो आप तो कुछ भी निकाल सकते हो। ये सब नो बोला यस, तो हमारे पास सब कुछ निकल जाएगा। बोला हाइपरबोला अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन दे देगा, तो पहले तो मुझे x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बोला उसके लिए पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं, बड़ी प्यार से चलेंगे। बोला x² माइनस 2x, इनको रखा एक साथ, प्लस क्यों, मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं ना, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस का 2y² और प्लस का 8y, ये तो माइनस का बन जाएगा। और यहां पे बचा मेरे पास माइनस का 1, और इस माइनस 1 को ले गया मैं उधर, समझ में मेरी बात, इस 1 को ले गया उधर, इन दोनों को रखा एक साथ, यहां दोनों से कॉमन निकाला माइनस, ये बन गया। मतलब अब अपने को कॉमन निकालना है। बोले एक काम करो, ऐसे 2 कॉमन निकाल लो पहले तो, क्योंकि y² को तो मुझे अकेला रखना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, 2 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, तो ये बन गया मेरे पास 2 और यहां बच गया मेरे पास 4। अब ठीक है जी, ये किसका स्क्वायर बन रहा है। बोला अगर यहां पे मैं 1 प्लस और 1 माइनस कर दूं, पता है ना ये तरीका, तो पता सिखा चुका हूं ऑलरेडी काफी बार, x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि 2 बैठा हुआ है, b बैठा हुआ है, a की वैल्यू 1 बची मेरे पास, तो 1 को स्क्वायरिंग करके ऐड और माइनस कर दो। काफी बार सिखा चुका हूं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां पे 2ab, तो इस 4 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2 into 2 में, समझ पा रहे हो नहीं, पता नहीं क्या समझ पा रहे हो, तो 2 into 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करना है, 2 का स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है ना। आता है तो बस अच्छी बात है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्लास 10th क्वाड्रेटिक चैप्टर याद करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो y² माइनस 2y प्लस 4 माइनस कर दिया, मतलब 2 का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। क्या मैं कह दूं ये बन गया मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 1 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। बचने दो, इसमें क्या बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे कौन बच गया मेरे पास, ये आ गया, ये माइनस का 4 बच गया। प्लीज थोड़ा ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि कुछ भी चीजें छूट जाए, छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये तो 1 था ही, इस 1 को उधर ले गया, प्लस का 1, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 4 से, तो दैट इज प्लस 8, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 4 से, दैट इज इक्वल टू प्लस 8, और इस प्लस 8 को उधर ले जाऊंगा तो दैट इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस का 8, तो 2 में से 8 गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास बच गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 6। मुझे दिख गया माइनस साइन यहां पर आ रहा है, मतलब ये हमारे पास बन रहा है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब एक काम करो, डिवाइड बाय 6 थ्रू आउट द इक्वेशन। जैसे ही मैं डिवाइड बाय 6 करूंगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, और y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा, है ना, 6 2 3 से 6, और इज इक्वल टू में माइनस 1 बच जाएगा। सो फाइनली हम यहां तक पहुंच चुके हैं, और अब हमें लेंथ ऑफ LR, हमें सब चीजें निकालनी है, LR निकालना है ना, फोकाई निकाल, डायरेक्ट्रिक्स निकाल, सब कुछ निकल जाएगा अब तो आपके पास। मतलब ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसके वर्टिसेस नहीं, सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट 1 2 है। ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसके सेंटर पॉइंट 1 और 2 है। बोला यस, तो आपको अब यहां से क्वेश्चन सोल्व करना है। बोला LR करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोला लेंथ ऑफ LR अगर निकालोगे तो पहली चीज हमारे पास क्या है, पहली चीज हमारे पास है कि आपके पास 2b² a होता है, लेकिन वो सिंपल हाइपरबोला का होता है, लेकिन इसमें क्या बन जाएगा 2a² b। तो लेंथ ऑफ LR इज व्हाट, 2a² b। तो जरा बताना मुझे, 2a² मतलब 6, वो a² की वैल्यू तो है, और जरा बताना b किसकी इक्वल है, √3। देखो b² की वैल्यू 3 की इक्वल है, तो b² की वैल्यू 3 की इक्वल, तो b की वैल्यू √3, 12 6 दूनी 12 है ना, बटा √3। मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो 3 से 4 कट गया, तो 4√3, 4√3 इज आवर लेंथ ऑफ LR, 4√3 इज आवर लेंथ ऑफ LR। बोला पहला काम हो गया। बोला फोकाई की बात कर लो। बोला फोका है, बोला
अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो हमारे पास इसका फोकाई क्या बनेगा, प्लस माइनस बी कोमा जीरो, सो जीरो कोमा प्लस माइनस बी ई। तो मुझे बात किसकी करनी है, प्लस माइनस बी ई की। जरा बताना बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, मैं अगर बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, बी कितना है मेरे पास, √3। अरे अभी तो निकाला बी। ए ई होता तब जब ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता, मतलब सिंपल हाइपरबोला होता, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में उल्टा। अभी मैंने पूरी टेबल बनाई, दैट्स द रीजन कि वो टेबल समझानी बहुत जरूरी थी कि आप कोई भी हाइपरबोला के क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हो। तो बी ई कौन है मेरे पास, ई तो निकालना पड़ेगा, चलो ई निकाल देते पहले, 1 प्लस कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स। इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में आपको पता है, देखो मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, प्लीज समझ जाना क्योंकि आप काफी क्वेश्चंस कर चुके हो। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी, ये कॉन्जुगेट रहेगी, मतलब ए वाला पार्ट, बस मैं समझाना चाह रहा था। तो ए वाला पार्ट रहेगा ऊपर, बी वाला पार्ट रहेगा नीचे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन है 6, और बी स्क्वायर कौन है मेरे पास 3, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 और 1 √3 आ गया, तो √3 निकल कर आ गया मेरे पास, है ना, दैट इज इक्वल टू √3, 2 और 1 3, तो ये बन गया, तो √3 3 बोला यस। तो हमारे पास फोकाई क्या बने, बोला 0 कोमा प्लस माइनस 3, 0 कोमा प्लस माइनस 3 हमारे पास क्या बनकर आ गए, फोकाई बन गए। ठीक है जी, फोकाई बन गए, लेकिन ये फोकाई हमारे पास ऐसे रहेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, बोला ये फोकाई तो तब होते थे ना, ये फोकाई तो तब होते थे जब आपके पास हाइपरबोला एक वर्टिसिस सेंटर 0 0 हो, तो आपके पास ये फोकाई बनेंगे। लेकिन असली बात क्या है कि आपका सेंटर यहाँ बैठा हुआ है, और हाइपरबोला कहीं और है, तो कुछ ना कुछ होगा इसमें एडिशन। बोला क्या होगा, बोला आप क्या करते थे, ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, कैपिटल X कैपिटल Y, तो यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया या नहीं, एक क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं भाई इसका, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास इसकी है y माइनस 2 वाले की, क्योंकि ये जो फोकस बनता है, ये फोकस बनता है मेरे पास x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तब ये x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू b होती है। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि 3 आ गया ना, बोला यस। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1, और y की वैल्यू कितनी होगी, बोला एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लोगे तो 3 + 2 5, और माइनस लोगे तो -3 + 2 -1, मतलब आपके पास जो फोकस बने 1 और 5 बना, और 1 और -1 बना। आपके जो फोकस पॉइंट रहेंगे वो 1,5 एंड 1,-1 रहेंगे, ना कि ये तब होता जब हमारे पास हाइपरबोला का सेंटर पॉइंट 0 0 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है, आपके पास जो हाइपरबोला बन रहा है उसका सेंटर पॉइंट आपके पास 1, मतलब कि उसका जो बीच सेंटर पॉइंट बैठा हुआ है, उस हाइपरबोला का सेंटर पॉइंट वो मेरे पास ही है। आप सर्कल का ओरिजिन, उस हाइपरबोला का ओरिजिन 1,2 है, तो दैट्स द रीजन कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें करनी पड़ रही है, होप सो यू गॉट इट। समझ में आ रही है बात है? प्लीज आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कुल 1-2 बच्चे के आंसर आ रहे हैं, जैसे मुकुल कर रहा है रिप्लाई, और 1-2 बच्चे और कर रहे हैं, बस मुझे सबके आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। यस सर आई गॉट दिस आंसर, यस सर आई गॉट दिस आंसर, और गॉट इट और नॉट, आई वॉन्ट एवरीवन आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 बच्चों ने कमेंट किया बस। तो दिस इज योर फोकाई। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? बोला डायरेक्ट्रिक्स होती है बी और बी बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स होती है बी बाई ई, लेकिन वो y इज इक्वल टू बी बाई होगा ना भाई, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, तो x की वैल्यू तो वहाँ पे 0 रहेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, लेकिन इस बारी y नहीं है, इस बारी y माइनस 2 है, पता नहीं समझ पा रहा, अरे खोपड़ी में घुस रही बात नहीं घुस रही। तो आपको प्लीज आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, मुझे स्पेस की जरूरत है, इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से, वीडियो को तब तक पॉज करें और नोट डाउन करें इस वाले पार्ट को। हो गया? ठीक है, चलो अब सुनो, आपको अगर निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब डायरेक्ट्रिक्स अगर निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो आपको y इज इक्वल टू प्लस माइनस
बी वाई, और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो हाइपरबोला ये बना हुआ है तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, और ऐसे डायरेक्ट्रिक्स के अंदर x इज इक्वल टू 0 होता है। तो बोला ठीक है, यहाँ पे x है वो, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 1। बोला ठीक है, x की 1 आ गई। बोला y बता दो मुझे। बोला y क्या निकलेगा? बोला y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। b कौन है? b स्क्वायर 3 है, b स्क्वायर 3 है, तो b की वैल्यू √3, b की वैल्यू √3, और अपॉन में e की वैल्यू, e भी हमने निकाला अभी है ना, e की वैल्यू क्या निकाली थी? √3, तो क्या बन गया मेरे पास ये 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो y इज इक्वल टू, एक बार ले लो प्लस, तो प्लस 1 लोगे तो प्लस 2 3 बन जाएगा, और माइनस 1 लोगे तो माइनस 1 प्लस 2 1 बन जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या बन रही है? डायरेक्ट्रिक्स बन रही है आपकी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है जो, है ना, जो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, उस पर आप y इज इक्वल टू 3 से कट कर दीजिएगा, y इज इक्वल टू 3 से कट कर दीजिएगा वहां पर, है ना। जैसे सपोज करो, समझ में आई रही होंगी बातें, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पे y इज इक्वल टू 3 पर और 1 पर कट होगा, y इज इक्वल टू 3 पर और 1 पर कट हो जाएगा, दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो y इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज योर आंसर। गॉट इट? यहाँ पे मुझे पॉइंट से मतलब नहीं था, कभी 1 3 और 1 1 कर दो, 1 3 और 1 1 करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट्रिक्स बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन। सो आपने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फोकाई निकाल, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो, अगर मैं कुछ भी बोलूँ, ट्रांसफर्स एक्सिस निकाल दो, कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल दो, आप हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, यस और नो? तो बोला यस। तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेई, आई थिंक जेई के क्वेश्चन ही हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, जेई मेन के क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल सर ये तो हमने इसेंट्रिसिटी में पढ़ा था, इसेंट्रिसिटी में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। वहाँ पे जो सर जो कोऑर्डिनेट्स आए थे, जहाँ तक याद है, a cos थीटा b sin थीटा करके, a cos थीटा b sin थीटा, वैसे कोऑर्डिनेट्स हमें हाइपरबोला में निकालने हैं। तो आपको इलिप्स के अंदर ऑक्सिलरी जो था, इलिप्स के अंदर जो आपका ऑक्सिलरी सर्कल था, वो कुछ याद आ रहा है? वैसे याद तो आ रहा है कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस थी ना इलिप्स की, वहाँ से आपने सर्कल बनाया था एक डायमीटर मानते हुए, मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो आपने सर्कल बनाया था, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। तो हमारे पास वहाँ पर हमने फिर सर्कल के ऊपर एक एंगल लिया था थीटा, और फिर हमारा क्वेश्चन हो गया था। प्लीज़ टर्न योर पेजेस, आप अपने पेजेस को पलटिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो अब हम बात करते हैं अपना उस हाइपरबोला की, ऑक्सिलरी सर्कल की। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। सो नाउ वी स्टार्ट अवर ऑक्सिलरी सर्कल, और उसी साथ साथ हम पढ़ लेंगे सेंट्रिक एंगल जो हमने अपना इसेंट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, और हम पढ़ लेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हमने इसेंट्रिसिटी में पढ़ा था, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स आप याद करो, a cos थीटा b sin थीटा आया था, यस और नो। सिमिलरली हमें सब चीज़ें यहाँ पढ़नी है, और इनकी काफ़ी यूज होता है ना। फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, फिर हमने नॉर्मल पढ़ा था, सेम कहानी यहाँ चलते चले जाएंगे। तो ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में आप जो हम क्या बोलता है, वो बोल रहे हैं कि सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, देखो ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ना ये एक्सिस तो है, लेकिन मैं अगर बात करूँ ट्रांसवर्स एक्सिस तो आपके पास सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करनी है, क्योंकि जब मैंने लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताई थी तो मैंने सिर्फ 2a बताया था, सिर्फ 2a लिखा था। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मेरे पास इतनी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो इतने की बात कर रहा है। बोले ट्रांसवर्स एक्सिस को ना आप डायमीटर मान लीजिए, ट्रांसवर्स एक्सिस को आप डायमीटर, तो मतलब ठीक है ये आपके पास डायमीटर, तो आपके पास एक खूबसूरत सा आपकी तरह एक खूबसूरत सा एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा। एग्जैक्टली तो नहीं बना, लेकिन हाँ गंदा गंदा बना कुछ। बोला ठीक है, तो आपके पास ये सर्कल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ऑक्सिलरी सर्कल। तो बोला अच्छा, जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला करेंगे तो उसमें मेरे पास उसका डायमीटर मानते हैं, बिल्कुल वही बात। तो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल बन गया। बोला ठीक है, बोला अब बताओ, एक बार बताओ, इसी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। बोला बताना ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा? बोला सर ये वाला कोऑर्डिनेट तो मेरे पास a, 0 होता है, मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का a तक का डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया रेडियस, मतलब इस सर्कल का रेडियस तो मेरे पास a हो गया ना। बोला यस, इस सर्कल का रेडियस a। तो बोला अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो x² प्लस में y² इज इक्वल टू में a²। बोला यस,
इस सर्कल की जो इक्वेशन निकल कर आई वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, बिकॉज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ए। और सर्कल जानते हो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोला ठीक है, बोला अब एक काम करो, बोला एक काम करते हैं, बोला हम एक काम करते हैं ना, हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में निकालने की कोशिश करते हैं। बोला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, लेकिन पहले उससे पहले बात करो इसेंट्रिक एंगल के बारे में। बोला इसेंट्रिक एंगल कौन से होते हैं? आप उस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट मान लीजिए, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, जो एंगल थीटा निकल कर आया वही तो मेरे पास इसेंट्रिक एंगल था। इलिप्स में वही तो हमारे पास इसेंट्रिक एंगल था, यहां पर भी वही कहानी है। सर्कल पे जो पॉइंट था वो हमारे पास इसेंट्रिक एंगल। फिर हमने क्या पढ़ा था, याद करो कि इलिप्स के अंदर हमने क्या देखा था कि ये आपके पास एक सर्कल बना था, यहां पे हमने पॉइंट माना था ये, और फिर इसके सिधाई में आपके पास जो पॉइंट आए थे वो था, और ये जो एंगल बना था वो थीटा था, है ना। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए थे आपके पास ए कोस थीटा बी साइन थीटा। बोला यहां पर तो इसकी डायरेक्ट वर्टिकल लाइन पे था, लेकिन इसके वर्टिकल लाइन में तो कहीं पे हाइपरबोला कट नहीं कर रहा। तो बोला बिल्कुल नहीं कट कर रहा। बोला एक काम करो, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। बोला इस टेंजेंट से जो पॉइंट निकल कर आएगा, ये जो लाइन जाएगी ना, तो मुझे एक्चुअली में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं थीटा के टर्म्स में। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं थीटा के टर्म्स में, वही मेरे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। बोला ठीक है, अगर आपके पास ये निकालना है तो पहले निकालो टेंजेंट की इक्वेशन। बोला सर्कल से टेंजेंट की इक्वेशन तो निकालना जानते हो? बोला सर्कल से टेंजेंट की इक्वेशन तो निकालना जानते हो, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब इसकी इक्वेशन हो गई है, इसकी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। और बोला ये जो कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास रेडियस ए, ये आपके पास ए, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? बोला इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, सपोज इस पॉइंट को मैं फिलहाल क्यू मान ले रहा हूं, तो आपके पास जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे, यहां लिख देता हूं। एक मैं फिजिक्स छोड़ो, हम काफी बार इलिप्स में भी कर चुके हैं, सर्कल में भी कर चुके हैं। ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, है ना। तो ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, बोला यस। तो आप यहां पर x1 के कोऑर्डिनेट, x1 y1 कौन है? x1 y1 ये बैठे हुए, तो बोला आप यहां पे डाल दीजिए ए कोस थीटा प्लस में y ए साइन थीटा इज इक्वल टू में स्क्वायर। बोला ए मर गया, ए तो कॉमन निकल के मर गया, बोला मार दो। तो अगर ये कट गया तो x कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। यस, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इन टर्म्स ऑफ थीटा। बोला एक बात बताओ, अगर ये लाइन यहां से कट करके जा रही है तो भैया ये तो मेरे पास x एक्सिस है और x एक्सिस है अगर, और अगर आपके पास ये x एक्सिस है तो मतलब क्या है कि यहां पे तो y की वैल्यू 0 रहेगी। यस, यहां पर तो y की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर यहां पर y की वैल्यू 0 रहेगी तो बोला y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो x कोस थीटा इज इक्वल टू में a स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? a स्क्वायर सेक थीटा। सॉरी, दिस इज a, है ना, यहां पर a सेक थीटा आएगा क्योंकि a के तो कट गया ना, तो a सेक थीटा। तो बोला यस, यहां पर आपके पास x इज इक्वल्स टू a सिकेंट थीटा निकल कर आया इसका कोऑर्डिनेट। बोला अच्छा, मतलब ये तो मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो तो a सेक थीटा निकल कर आएगा, बस आपको निकालना है y वाला वैल्यू। बोला ये तो मेरे पास एक हाइपरबोला इक्वेशन है, और हाइपरबोला में अगर x की वैल्यू जानते हो तो y निकल जाएगा। बोला यस, बोला एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। और अगर आप यहाँ पर इस हाइपरबोला को जानते हो तो x की वैल्यू कितनी है? ए सीकेंड थीटा, तो ए सीकेंड थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा से क्या मर गया? ए स्क्वायर मर गया, तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। कुछ होता है क्या ये? कुछ होता है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी याद आ रही है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्टा, तो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी टेन थीटा।
y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी टेन थीटा, वो भी प्लस माइनस तो आना था ना। अरे भैया ये जो लाइन है जो कट कर रहे हो ये हमारे पास ऊपर भी कट, नीचे भी तो कट करेगा, नीचे भी तो कट करेगा। तो आपके पास एक बी टेन थीटा एक माइनस बी टेन थीटा, वो तो आना ही था, वो तो आना ही था। तो हमें तो मतलब था एक कोऑर्डिनेट से, और वो कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बन गया, बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। तो बोला ठीक है, तो आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ थीटा आ चुका है। कौन है, ए सीकेंड थीटा कोमा बी टेंजेंट थीटा। आपको यही याद रखना है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सुन लो बात सारी की सारी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कौन हुए, बोला ए सीकेंड थीटा बी टेन थीटा। इसमें क्या थे, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, है ना, ए कोस थीटा बी साइन थीटा करके, बी साइन थीटा था, ए कोस थीटा बी साइन थीटा था। इसमें इसेंट्रिक एंगल वही थीटा है मेरे पास, इसेंट्रिक एंगल वही थीटा है, और ऑक्सिलरी सर्कल हमारे पास एक ऐसा सर्कल जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो इस चीज से हमें दो तीन बातें याद होगी कि अब आज के बाद मैं बोलूंगा कभी भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ थीटा, आपके दिमाग में ये बता जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस और नो, क्लियर और नॉट। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट डाउन करो इस प्यारी सी बातों को, इन बातों का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है फिर, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे आप इन बातों को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप इन बातों को, है ना। चलो आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको कर देता हूं रब, मैं इसको कर देता हूं रब। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, पोजीशन ऑफ ए लाइन। जैसे हम डिस्कस करते थे सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, सेम हमें डिस्कस करना है इधर। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पहले तो हम एक बनाते हैं हाइपरबोला, इस हाइपरबोला को बनाते हैं। मतलब ये हाइपरबोला कैसे बनेगा, मतलब ये हाइपरबोला बन जाएगा कुछ ऐसे। और अगर आपके पास ये हाइपरबोला बन गया, मतलब पहले मुझे ये बताओ कौन अंदर कौन बाहर, क्योंकि आपको बात करनी है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की, एक ऐसा पॉइंट जो उसके अंदर होगा या फिर उसके बाहर होगा। अगर मेरे पास पॉइंट यहां पर होता है, बोला इस पॉइंट को आप हाइपरबोला के अंदर मानोगे बाहर मानोगे, अरे भाई साहब आपको दिख नहीं रहा क्या कि हाइपरबोला यू बनाया, तो ये जो पोर्शन आ रहा है आपके पास, ये और ये, इसको हम बोलते हैं इनसाइड, अंदर बैठा है हाइपरबोला के अंदर, ये जो पोर्शन बैठा है ये बाहर है, और अगर इस लाइन के ऊपर बनता है तो दैट इज ऑन द हाइपरबोला, दैट इज ऑन द हाइपरबोला। बोला गॉट इट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बोला आउटसाइड। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, बोला ऑन साइड, ऑन साइड क्या बोला, ऑन बोला ना, ऑन द सर्कल, ऑन द हाइपरबोला। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनसाइड। सिमिलरली इधर भी है, यहां पर आउटसाइड है, यहां पर इनसाइड है ना, और अगर यहां पर पॉइंट आता है तो इनसाइड है। मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। बोला एक काम करो ना, सपोज करो मेरे पास एक हाइपरबोला है, x²/9 y²/4 इज इक्वल टू में 1। बोला यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। तो भाई साहब ये a कोऑर्डिनेट 3,0 हो गया ना, और एक काम करना 4,0, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास 2 वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 0,2 और 0,-2। देखो कुछ अलग बातें हैं इसलिए मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, वरना 1 सेकेंड लगता। और फिर आप क्या करते थे, बोला सर हम s ग्रेटर देन 0, s लेस देन 0, s इक्वल टू 0 करते थे। सर क्या बोल गए, अरे ऐसे तो मानते थे उस चीज को हम। बोला यस, अगर मैं इस चीज को मैं s मानना चाहूं तो कैसे मानते थे आप s, बोला आप इसको s मानते थे x² माइनस y² इस इक्वल टू 1 को इधर ले आओ और इज इक्वल टू में 0, इसी को ही तो आप s बोलते थे इस चीज को। अगर ये पार्ट 0 से बड़ा आता है तो ऑन साइड, आउटसाइड, इनसाइड, इस साइड करके करते थे। मैं सिर्फ वही चीज चेक करना चाह रहा हूं। तो बोला आपके पास ये कौन सा पॉइंट हो गया, बोला s। तो बोला s कौन हो गया मेरे पास, बोला x²/9 माइनस y²/4 माइनस में 1। बोला अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं एक अंदर पॉइंट लेता हूं तो वो लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। सपोज करो मैंने एक पॉइंट ही ले लिया भाई, ये पॉइंट तो ऑब्वियसली मतलब 4,0 रहेगा। अरे 30 के बाद मैंने कोई पॉइंट उठा लिया, 40, 50, 60, 70, कुछ भी उठा लो जो आपका मन करे। मैं क्या कह रहा हूं, लेट आपने एक पॉइंट इनसाइड वाला ले लिया, दैट इज 40, और हमें पता है ये इनसाइड है, और हमें पता है ये इनसाइड है। तो S1 क्या बन गया, S1 मतलब 4,0 पर 4 का पॉइंट डालना भाई, 4 का पॉइंट डालना 16/9 माइनस 0/4 माइनस में 1, मतलब
16 बटा 9, ये तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग समथिंग माइनस 1, ये तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब S1 मुझे क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। मतलब आपके पास इस बारी अंदर है तो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। याद करो इलिप्स पैराबोला सर्कल, हम क्या करते थे, अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती थी तो हम बोलते थे, लेस देन 0 आती थी इनसाइड, अगर ग्रेटर देन 0 आती थी तो हम बोलते थे आउटसाइड। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा मतलब कैसे, मतलब अगर S1 ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर S1 ग्रेटर देन 0 आएगा तो इस बारी वो आउटसाइड नहीं इनसाइड बैठेगा। जैसा हम पढ़ते आए थे उसका बिल्कुल उल्टा। और समझ में नहीं आई बात, प्लीज टर्न आउट योर पेजेस, रिवाइज कीजिए, इस लॉकडाउन को यूटिलाइज कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आपको बाद में कीमत चुकानी पड़ जाएगी। बाद में फिर आपको 12th क्लास के बाद ड्रॉप आउट मारना पड़ जाएगा। बेटर है इस ही ईयर को आप ड्रॉप आउट मान के फुल तैयारी कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, है ना। तो रिवाइज भी करते रहना जरूरी है। तो और अब समझ में आ गया कि भैया अगर इनसाइड है तो हमारे पास जो S1 वाला पोर्शन आएगा वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है, और अगर बाहर आएगा तो लेस देन 0। चाहो तो चेक कर लो, डाल देखो 20, जब डाल देखोगे 20 तो नेगेटिव बनकर आएगा, मतलब लेस देन 0 बनकर आएगा, और अगर लेस देन बनकर आया तो वो आउटसाइड बन जाएगा। और ये तो पता ही है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, मतलब यस, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे पास ऑन द हाइपरबोला बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। S1 ग्रेटर देन 0, S1 लेस देन 0 और S1 इक्वल टू 0 पर क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है आपको पता रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, होप सो आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो व्हाई डोंट यू हिट द लाइक बटन एंड व्हाई डोंट यू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, है ना। तो आपको चीज़ें करनी ज़रूरी है। चलो चलें आगे। मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की बात कर ली, तो पोजीशन ऑफ ए लाइन की बात और कर लेते हैं। मतलब पोजीशन ऑफ ए लाइन, मतलब यस, पोजीशन ऑफ ए लाइन की बात करना भी उतनी ही ज़रूरी है। और क्योंकि यहीं से तो मेरे पास टेंजेंट निकल कर आएगा, यहीं से तो मेरे पास टेंजेंट निकल कर आएगा। बोला अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आपने एक हाइपरबोला है, इफ़ यू हैव एन हाइपरबोला, कौन सा बोला, अरे कौन सा बोला, हाइपरबोला। बोला अगर आपके पास एक हाइपरबोला है और अगर आपने उस हाइपरबोला को यूं और यूं बना दिया, तो मेरा सवाल यह है कि आपके पास जो लाइन बन सकती है वो कैसी कैसी लाइन बन सकती है। जैसे कि याद करो, जब मैंने एलिप्स पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने एक एलिप्स बनाया था यूं, और फिर मैंने कहा था बताओ लाइंस कैसे कैसे बन सकती है। फिर मैंने एक लाइन यू बनाई थी, और फिर मैंने एक लाइन यू बनाई थी जो टच करके जा रही थी, और एक लाइन ऐसी बनाई थी जो कट करते हुए जा रही थी, नॉन इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग। फिर हमने कुछ कंडीशंस निकाली थी, है ना, याद आ रही है कुछ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू माँ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके जो आपको चीज़ें याद आ रही है, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमने एलिप्स में क्या पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ माइनस बी स्क्वायर का फर्क आएगा, बाकी सब जगह सेम आने वाला है। ये हाइपरबोला में होता है और ये हमारे पास एलिप्स में होता है, बाकी सब कुछ सेम है। दिस इज योर एलिप्स, दिस इज योर हाइपरबोला। देख लेते हैं एक बारी, अगर समझदार हो तो आप एक बारी वीडियो को पॉज करके फटाफट 2 सेकंड लगे पेज को रिवाइज कर लो। अच्छा हाँ, ये पढ़ा था, फिर टेंजेंट लाइन बनी थी, उसमें इक्वल टू आया था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट में एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर टेंजेंट की क्वेश्चन निकल कर आ चुकी है, आपके दिमाग में बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रोसेस करते हैं एक बारी। मतलब अगर आपको एक हाइपरबोला बनाना है और उसमें एक ऐसी लाइन बनानी है, तो कैसी कैसी लाइन बन सकती है। मतलब हो सकता है कि आपके पास एक लाइन चली जाए जो दोनों हाइपरबोला कट करते हुए जाए, बिल्कुल सही बात है। मतलब हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा लाइन चली जाए जो एक टेंजेंट बना के चली जाए, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई लाइन हो, यहाँ से टेंजेंट बन के जाए, मतलब बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जैसे पैराबोला में दिमाग में, अगर आपके दिमाग में आ रही है कि हाइपरबोला यूं जाएगा और यहाँ से लाइन कट करते हुए एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी, ऐसा नहीं होगा। और कुछ कुछ बच्चे फिर सोचे सर ये आगे भी तो जाएगा, ये आगे भी तो कटेगा। अरे नहीं भाई,
ऐसे नहीं, ऐसे मत कर देना, दिस इज योर रॉन्ग लाइन, ऐसी लाइन कभी बनेगी नहीं। बोला क्यों नहीं बनेगी? दो तरीके, या तो आप प्रोग्राम में जाओ, है ना, कंप्यूटर में आराम से हाइपरबोला इक्वेशन बनाओ और एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लाइन दो से ज़्यादा जगह काटे। या फिर इक्वेशन सोल्व करो, इक्वेशन सोल्व करते हो तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना। अगर आपके पास तीन जगह से कट कर रही है तो भाई साहब क्यूबिक बननी चाहिए या बाई क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, मतलब डिग्री 4 हो जिसकी। अगर आप कह रहे हो कि एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार ऊपर भी काट रहे हो आप, अगर इसको और इसको ऊपर भी काट रहे हो यहाँ पर, तो आपके पास 4 बार कट कर रहे हो, मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए, मतलब डिग्री जिसकी 4 हो। अगर आप कह रहे हो 3 बार कटेगा तो क्यूबिक बननी चाहिए, अगर 2 बार कटेगा तो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो इक्वेशन से पता चल जाएगा कि इक्वेशन बनने कैसे वाली है। इक्वेशन को देखते समझ में आ जाएगा कि हमारे पास ये कैसे बनेगी। मतलब ये लाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे लाइन बनेगी। मतलब सिंप्लीफाई करो ना, बस मतलब सिंप्लीफाई करो और मजे लो, सिंप्लीफाई करो और मजे लो कि कैसी लाइन बनेगी और कैसी नहीं बनेगी, देख लेते हैं। चलो, तो मेरे को कुछ कुछ लाइनें दिख रही है, बोला वही 3 केस बनेंगे। मतलब कौन से 3 केस? मतलब 3 केस वही, या तो आपके पास लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग, या फिर टेंजेंट, या फिर क्या कैमरा तो नहीं घूम गया? कितना टाइम हो चुका ऑलरेडी? क्या मुझे इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करना चाहिए? चलो इस टॉपिक को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। ऐसा कर ले क्या? अरे ऐसा कर ले क्या? ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। चलो इस टॉपिक को तो अभी ख़त्म कर देते हैं, इस टॉपिक को अभी ख़त्म कर देते हैं, बाकी टॉपिक हम कल कर देंगे। लेकिन 2-3 फटाफट चीज़ें देख लो। अगर हमारे पास पहला जो टॉपिक आएगा, बोला लाइन अगर करेगी मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर टेंजेंट उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं उठाता हूँ टेंजेंट लाइंस, और तीसरा उठा लेना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो तीनों की बातें एक साथ कर लेते हैं हम, क्योंकि सोल्व तो मुझे करना नहीं है। मतलब क्यों नहीं करना? क्योंकि एलिप्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है, और चाहो तो सोल्व कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद से सोल्व कर सकते हो। बोला अगर लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास कुछ ऐसा हाइपरबोला बनेगा, यूं यूं, तो ये करके जाएगा। तो ये जो हाइपरबोला बन रहा है, ये जो लाइन जा रही है, एक कट यहाँ पे हो रहा है और एक कट यहाँ पे हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स से कट करते हुए हमें एक लाइन जा रही है। मतलब दो जगह ये लाइन और ये हाइपरबोला आगे जाके कट नहीं करेगा, प्लीज माइंड दैट। दिस वन एंड दिस वन विल नॉट इंटरसेक्ट फर्दर, है ना, इसके आगे कट नहीं करेगा। बोला ठीक है, तो बता दो जरा मुझे। बोला हाइपरबोला कौन है मेरे पास? बोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। बोला लाइन की इक्वेशन कौन है? बोला y इज इक्वल टू mx प्लस c। बोला y के इसमें पुट करो, फिर हमारे पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने किया था एलिप्स में सोल्व, जैसे हमने किया था एलिप्स में सोल्व। तो x² बाई a² माइनस y² मतलब mx प्लस c का होल स्क्वायर बाई b² इज इक्वल टू में 1। फिर मेरे पास यहां बनेगी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, यहां पे फिर मेरे पास बनेगी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। मतलब जब इक्वेशन ऑफ टर्म्स बनेगी फिर हम उसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे हमने इलिप्स में किया था, सेम कॉन्सेप्ट, एज सर्कल एज पैराबोला एज इलिप्स, सेम हाइपरबोला। मतलब जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, है ना, मैं इसको बता, इसका क्या काम है, इसका डायग्राम कोई काम नहीं है ना, डायग्राम कोई काम नहीं है। तो बोला आपके पास जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a करते हो, तो वहां पे अब दो जगह से कट कर रही, तो मतलब d की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो d हमारे पास शुड बी ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास एक चीज निकल कर आएगी, c² शुड बी ग्रेटर देन m² a² माइनस b²। माइनस पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इलिप्स में मेरे पास यहाँ प्लस था, इलिप्स में मेरे पास यहाँ पर प्लस था, ठीक है जी, इलिप्स में मेरे पास यहाँ पे क्या था, प्लस था। बोला ठीक है, तो c² हमारे पास बड़ा निकल कर आना चाहिए m² a² माइनस b² से। बोला ये d ग्रेटर देन 0 मेरे पास किसकी कंडीशन थी? बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस की। बोला टेंजेंट अगर लाइन होगी तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आने चाहिए। टेंजेंट लाइन में d इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स, और d इज इक्वल टू 0 मतलब c² इज इक्वल टू m² a² माइनस b² के इक्वल आ जाएगा। तो c की वैल्यू मेरे पास m² a² माइनस b²। याद करो पैराबोला हमने पढ़ा था,
है ना, सी एम, फाइव इक्वल टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर करके कुछ। फिर हम पढ़े थे, फिर हम गए थे किसके अंदर, इलिप्स में, वहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस आया था। अब हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोला, यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, माइनस निकल कर आ रहा है। बोला ठीक है, तो आगे समझदार है ही आप, यहाँ पे d लेस देन 0 आएगा तो सी स्क्वायर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, बोला एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो बोला यस, तो हाँ सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है, बस सबसे ज़्यादा जरूरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या मैं कह दूं कि जो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आएगी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रूट में एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस और नो, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल कर आ गया, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर कर लो, एम स्क्वायर स्क्वायर क्या फर्क पड़ता है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ व्हाट, ऑफ हाइपरबोला। बाकी चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, चाहो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास, मैं बता भी चुका हूं ऑलरेडी, लाइन जो हमारे पास है वो हमारे पास कभी भी हाइपरबोला को दो ज़्यादा जगह नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई किया एक हाइपरबोला को और एक लाइन को, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना। तो पॉइंट नंबर 1, लाइन मैक्सिमम कट 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम कट बाय 2 पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला। दो से ज़्यादा जगह नहीं, मैक्सिमम 2 जगह से काट सकती है, मैक्सिमम 3 जगह से 4 जगह से नहीं काटेगी। 2 जगह काटेगी, या तो 1 जगह से तो टेंजेंट बन जाएगा, या 0 जगह से, या तो फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, टेंजेंट लाइन जो है ऑफ विल हैव कट और टच द अदर ब्रांच। मतलब टेंजेंट लाइन है ना, जो टेंजेंट लाइन है वो आपके जब इस टेंजेंट को बनाओगे तो आप लाइन लिख लीजिए, तो टेंजेंट लाइन ऑन वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला विल नेवर कट और टच द अदर ब्रांच। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे अगर आपने एक टेंजेंट बनाया तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने उसको टेंजेंट बनाया और वो टेंजेंट हमारे पास इससे कट कर चला गया, ये गलत है। ए टेंजेंट विल नेवर कट अनदर ब्रांच। मतलब जो आपके पास टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट डेफिनेटली और डेफिनेटली कुछ यूं जाएगा, लेकिन अगर एक ब्रांच पे टेंजेंट बन रहा है तो दूसरी ब्रांच को कभी कट नहीं करेगा, उसके बगल में से निकल जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, कभी काटेगा भी नहीं। काटने बाद दूर छोड़ो, टच भी नहीं करेगा, आस पास भी नहीं भटकेगा, दूर से जाएगा। तो लिख सकते हो आप, ए टेंजेंट लाइन लिख लीजिए, ए टेंजेंट लाइन ऑन वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट लाइन ऑन वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला विल नेवर कट और टच द अदर ब्रांच। गॉट इट। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक हाइपरबोला को 2 ज़्यादा पॉइंट नहीं कटेंगे। सेकंड वन, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे कि इधर देख लो एक बार दोबारा से, ये टेंजेंट बनाया, ये बनाया, तो ये टेंजेंट अगर बना तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइपरबोला यूँ चला जाएगा, लेकिन ये लाइन और ये टेंजेंट और ये हाइपरबोला कभी कट नहीं करेगा, ये टेंजेंट और ये हाइपरबोला कभी कट नहीं करेगा। गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना। इसके ऊपर हम बाद में फिर हम टेंजेंट इक्वेशन पढ़ेंगे बाद में, फिर वही 3 तरीके, पैरामीट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म करके फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तब तक आप एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, ठीक है जी। चलो समझ में आ रहा है ना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो काफ़ी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ चुके हो। सर्कल में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, एलिप्स में भी पढ़ा। फटाफट एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, वो क्वेश्चन देख लो कौन सा है। बोल रहा इफ k, -1 है ना, k, -1 इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब कि बाहर बैठा हुआ है, ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब जो भी इक्वेशन बन रही है उसके बाहर बैठा हुआ है, ऑफ ए कर्व। और बोला कौन से कर्व के, बोला 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके बाहर बैठा हुआ है। तो बतानी है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरवल, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल
वेयर के लाइज, जहाँ पे के लाई करेगा, जहाँ पर के लाई करेगा, फाइंड द के लाइज इज एल। वो लेंथ ऑफ इंटरवल आपके पास एल है, तो आपको बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। हिंट देता हूँ, हिंट क्या है, आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, कुछ ना कुछ रीजन निकलेगा, जो भी रीजन निकले आपको एक्चुअली में उसकी लेंथ बतानी है बस, आपको एक्चुअली में उसकी लेंथ बतानी है बस। तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर है, और याद रहे सबको कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्या है, बड़ा सिंपल है। एक्सटीरियर पॉइंट है तो देख लेना, एक्सटीरियर पॉइंट में ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है। उसके बाद अपना वेवी कर्व मेथड बनाना और क्वेश्चन को सोल्व कर देना, ठीक है। के कोमा -1 था यहाँ पे, के कोमा -1। सो दिस इज योर ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप सो यू लाइक इट, एंजॉय इट, ठीक है। सो हाइपरबोला हमारा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो होप सो आपको काफ़ी एंजॉय मज़ा आ रहा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम दिस क्रूशियल टाइम। ये आपका काफ़ी अच्छा टाइम है पढ़ने का भी, यूटिलाइज करने का भी। घर से बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से पढ़ो। पीछे की जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, आप उनको अच्छे से रिवाइज करते रहो। प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने काफ़ी ज़रूरी है, आप उनका थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हो। जो ऑलरेडी आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं, है ना, आप उनको क्विक रिविजन से देख सकते हो, क्विक रिविजन देख सकते हो। तो क्विक रिविजन देखिएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी। और नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितना हो सके उतना सोल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स। कोई भी डाउट आए तो आप फोटो क्लिक करके मेरे पास पर्सनली सेंड कर सकते हो, या फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सर आई हैव अ डाउट एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस। मैं आपको फिर कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिएगा।